Hello guys, welcome to everybody in my class. I am अतुल शर्मा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में जो टॉपिक है वो ट्रांसलेशन में स्टोरी राइटिंग। स्टोरी को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो उस प्रकार से मैं आज आपको टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ। ट्रांसलेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको टेंसेस की नॉलेज और आपकी वोकैबुलरी एकदम क्लियर होनी चाहिए। टू बी वर्ब इजेमार वाजवर का प्रयोग कैसे किया जाता है, कब करते हैं, देयर का यूज, इट का यूज, हैज हैवेड का प्रयोग, मॉडल्स एक्सिलरीज का यूज और टेंसेस हेल्पिंग वर्ब्स का नॉलेज। तो प्यारे बच्चों, जैसे एक स्टोरी वे में मैंने आपके सामने लिखा है, सुबह का समय था, मौसम ऋतु दिन तारीख आदि चीजों को बताने के लिए सुबह का समय था। ऐसे वाक्यों में इट का प्रयोग करेंगे। इट वाज मॉर्निंग, सुबह का समय था, आज बहुत गर्मी है, कल 4 बजे थे, शाम का समय था, दिवाली का पर्व है, होली का त्योहार था, शिवरात्रि का पर्व है। तो ऐसे वाक्यों में हम इट का प्रयोग करते हैं। इट वाज मॉर्निंग, मैं अपने मित्र के साथ गांव कार से जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज है। आई वॉज गोइंग टू विलेज विद माई फ्रेंड, वाई कार, साधन से जा रहा था, वाई का प्रयोग किया गया है और साथ के लिए विद का प्रयोग। चारों ओर कोहरा था, किसी भी सब्जेक्ट का इस प्रकार क्रियाओं से पहले होना, वाक्य और में सब्जेक्ट का ना होना, देयर का प्रयोग करते हैं। देयर वाज फॉग ऑल अराउंड, अचानक मैंने अपनी कार को रोका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अचानक एडवर्ब है, सडनली। आई स्टॉप्ड माई कार, मैंने देखा, पास्ट टेंस है। आई सॉ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। की के लिए दैट, एक आदमी सड़क पर बैठा हुआ था। ए मैन वाज सिटिंग ऑन द रोड, उसके पास कुछ नहीं था। किसी व्यक्ति के पास किसी चीज का होना ना होना रखने के लिए हैज है प्रेजेंट टेंस में और पास्ट में हैड का प्रयोग करते हैं। ही हैड नथिंग, उसकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी। ही वाज अबाउट 80 इयर्स ओल्ड, उम्र दूरी जिक्र का जब होता है तब वहां पर टू वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वाज वाज। तो ही वाज अबाउट 80 इयर्स ओल्ड या हिज एज वाज अबाउट 80 इयर्स ओल्ड। वह ठंड से कांप रहा था। ही वाज ट्रेवलिंग विद कोल्ड, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। वह घायल था। ही वाज बाउंडेड, मैंने उससे पूछा। आई आस्क्ड हिम, पास्ट टेंस है। आस्क की सेकंड वर्ब आस्क्ड। तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया। यह सुनकर प्रेजेंट पार्टिसिपल कर करके, हियरिंग दिस, उसने कुछ न कहा। ही सेड नथिंग, क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू, मॉडल्स का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा ट्रांसलेशन होता है। आज की इस वीडियो में एक और टॉपिक है यूज ऑफ नीड। प्यारे बच्चों, नीड का प्रयोग जिसका हिंदी अर्थ होता है आवश्यकता या जरूरत। मुझे एक पुस्तक की आवश्यकता है, आई नीड अ बुक। वे वी नीड वार्म क्लोथ इन द विंटर, हमें सर्दियों में, जाड़ों में गर्म कपड़ों की आवश्यकता है। तो वी नीड वार्म क्लोथ इन विंटर। तो प्रेजेंट टेंस में हम नीड का प्रयोग करेंगे जरूरत या आवश्यकता के लिए। तो ये नीड का प्रयोग क्लियर होगा। वुड का प्रयोग भूतकाल की आदत के लिए और वर्तमान में यदि कोई नम्र निवेदन किया गया हो, वुड यू गिव मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दोगे या देंगे। तो इस प्रकार वुड का प्रयोग करेंगे। आई वुड गो देयर, मैं वहां जाया करता था। आई यूज्ड टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था। तो पास्ट टेंस में किसी भी सब्जेक्ट की आदत को बताने के लिए हैबिट को, तब ऐसे वाक्यों में वुड का प्रयोग या यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है और इनके साथ बाकी फसलों का उपयोग करते हैं पास्ट टेंस में। हम क्रिकेट खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे। पास्ट में वी वुड प्ले क्रिकेट। राम नदी में कूदा करता था। राम वुड जंप इनटू द रिवर। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में ये टॉपिक मैंने आपके सामने क्लियर किया। आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।